हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विद्युत और आवेश। विद्युत क्या थी? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा थी जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती थी। और आवेश क्या था? आवेश एक भौतिक राशि थी जो किसी भी वस्तु में आ जाए तो उस वस्तु को क्या कर देती थी? आवेशित कर देती थी, या फिर हम बोले चार्जिंग कर देती थी या विद्युन्मय कर देती थी। लेकिन इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसे सी से प्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसकी विमा पड़ी थी। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था मॉडर्न थ्योरी, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आज अपन पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कि देखो, हमें पता है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चालन द्वारा आवेशन हो सकता है, प्रकाश द्वारा आवेशन हो सकता है, या फिर हम बोले एक हमारे पास टॉपिक है जो हमारी क्लास में है, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम पढ़ते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है? प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए ही किसी को आवेशित कर देना। होता है क्या? किसी वस्तु को बिना छुए ही उसको क्या कर दे? आवेशित कर दे। वही प्रेरण द्वारा आवेशन है। जैसे देखो, इसको समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। माना हमारे पास एक वस्तु या पदार्थ है जो कैसा है? आवेशित है, धन आवेश से। और हमारे पास में दूसरा पदार्थ है जो आवेशित ही नहीं है। आवेशित नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई आवेश ही नहीं है। देखो, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पिंड नहीं है जो आवेशित नहीं हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। फिर हम आवेशित और अनावेशित किसको बोलते हैं? आवेशित उसको बोलते हैं जिसमें धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव अलग अलग हो, सेपरेट हो, पोलराइजेशन हो। और अनावेशित किसको बोलते हैं? जिसमें बराबर हो धनावेश तथा ऋणावेश, और वो एक दूसरे में मिक्सअप हो और अपने एक दूसरे के गुणों को क्या कर दे? नष्ट कर दे। जैसे ये मार्कर अभी आवेशित नहीं है, बोर्ड आवेशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो समान संख्या में है, बराबर है, तथा वो एक प्रेरण द्वारा आवेशित क्या बोलेंगे? जैसे ये आवेशित प्लेट है हमारे पास में, आवेशित प्लेट है, और इस आवेशित वस्तु के पास में कोई दूसरी अनावेशित वस्तु लाते हैं। अनावेशित वस्तु, देखो इधर ध्यान दो। जैसे ये कोई अनावेशित वस्तु है, इसमें आवेश तो है। कैसे है? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ऐसे मिक्सअप है ये। ऐसे है, मिक्स है, पता ही नहीं चल रहा कि कहां पे धनावेश है और कहां पे ऋणावेश। मतलब ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? अनावेशित वस्तु बोलते हैं। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई आवेशित वस्तु हमारे पास पहले से है और उस आवेशित वस्तु के पास में हम अनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो इसके अंदर पहले से धनावेश और ऋणावेश उपस्थित है।
लेकिन हम इसे इसके पास में लाएंगे, फिर थोड़ा दूर ले जाएंगे, फिर पास में लाएंगे, तो ऐसी प्रक्रिया से क्या होगा कि इस पदार्थ में जितने भी आवेश है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो इस पदार्थ में जितने भी ऋणावेश उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, इस धन आवेश के पास में आने की कोशिश करेंगे, मतलब यहां पे क्या आ जाएंगे, ऋणावेश आ जाएंगे। और इस पूरे पदार्थ में जितने भी धनावेश होंगे वो इस धनावेश से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये उन धनावेशों को क्या कर देगा, दूर धकेल देगा, मतलब वो यहां पे उपस्थित हो जाएंगे एक जगह आके। और इससे क्या होगा कि हमारे पास धनावेश और ऋणावेश, ये धनावेश है ये ऋणावेश, दोनों क्या होंगे उस पदार्थ में अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने को हम क्या बोल देते हैं, आवेशित। ये वस्तु कैसी हो जाएगी, अबे आवेशित हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन को हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखने का तरीका यही है कि जब एक आवेशित पदार्थ के पास में दूसरा अनावेशित पदार्थ लाया जाता है, और जो अनावेशित पदार्थ लाते हैं उसके आवेशित होने की घटना को क्या बोल देते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। बिना टच करवाए ही वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। पुनः रिपीट कीजिए, आवेशित वस्तु है अनावेशित वस्तु की, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं। जैसे ही लाते हैं अनावेशित वस्तु में धनावेश और ऋणावेश दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने को क्या बोल देंगे अपन, आवेशित बोल देंगे। लिखेंगे कैसे, एक आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु के आवेशित होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या, चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कोई आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को कितना आवेशित कर सकती है? देखो, माना इसके पास में Q1 आवेश है और इसके पास में आवेशित होने से पहले तो कुछ ही नहीं था, लेकिन जैसे ही ये आवेशित हुई और इसके पास में कितना आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया। यहां पे Q1 आवेश है, यहां पे Q2 आवेश है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। एक बार क्या आया था, एक आवेशित वस्तु थी, दूसरी अनावेशित वस्तु को जब आवेशित वस्तु के पास में लाते हैं तो Q1 आवेश पहले आवेशित वस्तु के पास था, Q2 आवेश अनावेशित वस्तु के ऊपर आ जाता है, तो Q1 अनुपात Q2 का Q1 अनुपात Q2 होगा। कितना होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। या फिर हम इसी को बोले कि Q1 ग्रेटर देन और Q2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमेशा Q1 बड़ा होगा Q2 से, क्योंकि Q2 को क्या कर रहा है, आवेशित कर रहा है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि खुद के पास होने से, खुद के पास 10 रुपए है और दूसरे को 20 रुपए दे दे या 11 रुपए दे दे, कैसे, संभव ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोई व्यक्ति किसी के पास 10 रुपए है तो वो 5 रुपए दे सकता, 6 नहीं देगा, खुद से ज्यादा तो नहीं देगा। इसके पास में माना 10 आवेश है तो इसके पास में 10 से ज्यादा आवेश कभी नहीं हो सकते, 11 आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता ये इसके ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं, क्यू, प्रेरण द्वारा आवेशन। पुनः देखिए, माना पहले पिंड के पास में आवेश Q1 है तथा दूसरे पिंड के पास में आवेश Q2 है, तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है? इन दोनों का अनुपात हमेशा 1 से ज्यादा होता है। दोनों का अनुपात कितना होता है, 1 से
अधिक होता है, या हम बोले कि Q1 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा Q2 से। Q1 या तो Q2 से बड़ा होगा या Q2 के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता Q2 हमेशा Q1 से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ को खुद से ज्यादा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता। मैंने अभी बताया कि इसके पास में Q1 के पास में 20 कूलाम आवेश है, तो ये Q1 कभी भी Q2 के पास में 20 से ज्यादा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता, 21 आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। कितना कर सकता है? 20 कर सकता है, 19 कर सकता है, 18 कर सकता है, मतलब खुद के बराबर या खुद से कम कर सकता है। यही प्रेरण द्वारा आवेशन है।